Hey guys, what's up? Welcome to Conquer APSC ADRE चैनल. दिस इज़ 11th लेक्चर ऑफ मैथ्स. आज की लेक्चर में हम परसेंटेज की थर्ड पार्ट को पढ़ेंगे. देखिए पीपुल, ये लेक्चर जो सीरीज़ चल रहा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? मैं बिल्कुल प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आया था एडीआरई का उसको अच्छे से एनालाइज करता हूँ. ठीक है, कौन सी पैटर्न में क्वेश्चन पूछा गया था और फ्यूचर में कौन सी पैटर्न में क्वेश्चन पूछ सकता है, उन पैटर्नों को तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ. उन टाइप्स का क्वेश्चन को तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ और थोड़ा ऊपर जाके भी डिस्कस कर रहा हूँ. ठीक है, आप अगर स्टार्टिंग से लेके अभी तक सारे लेक्चर को फॉलो किया तो आपको रियलाइज़ हो गया होगा. ठीक है, इस सीरीज़ का स्टैंडर्ड और वो चलता रहेगा. ठीक है, पूरा अरिथमेटिक में आपके साथ डिस्कस करूँगा. ठीक है, इसीलिए बने रहिए चैनल ये प्लेलिस्ट के साथ. ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है. ठीक है पीपुल, चलिए चलते हैं आज की फर्स्ट न्यूमेरिकल पे. देखिए पीपुल क्या कह रहा है. मंथली इनकम ऑफ मोहन इज 20,000. ही स्पेंड 25% ऑफ फूड, 20% remaining on cloth, 10% of then remaining on entertainment. Deposit the balancing amount in bank. ठीक है, हाउ मच अमाउंट बी डिपॉजिट इन द बैंक इन ए ईयर. ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है. देखिए पीपल कैसे करेंगे इसको. ठीक है, सबसे पहले देखिए ये मोहन का इनकम है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इनकम. ठीक है, और ये क्या है, इसकी एक्सपेंडिचर है. दो चीज़ दे रखा है. ठीक है, तो इनकम देखिए यहाँ पे 25% का फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए 25% का फ्रैक्शन क्या है, 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है. ठीक है, बिल्कुल सब याद करा चुका हूँ. अगर आपने नहीं देखे तो पहले के लेक्चर को जाके देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, देना ही है यहाँ पे. ठीक है, तो इसका इनकम देखिए यहाँ पे कितना था, बेस कितना था, इसका इनकम 4 था. ठीक है, उसने स्पेंड कितना कर दिया, एक को स्पेंड कर दिया. ठीक है, 4 - 1 तो 3. ठीक है, इस एक्सपेंडिचर इसने कितना करा, 3 को स्पेंड कर दिया. ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या कह रहा है, 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑन क्लॉथ. ठीक है, 20% कितना था फ्रैक्शन. ठीक है, 1/5. 20% वो क्लॉथ पे क्या करता है, स्पेंड करता है. ठीक है, तो 5 था इसका इनकम, तो एक खर्चा कर दिया उसने. 5 - 1 4 हो जाएगा. ठीक है पीपल, उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, 10% ऑफ द रिमेनिंग ऑन एंटरटेनमेंट. 10% एंटरटेनमेंट में खर्चा करता है, तो 10% इज इक्वल टू 1/10. ठीक है, तो 10 - 1 कितना हो जाएगा, 9. ठीक है, तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 9. ठीक है पीपल, तो देखिए कैसे करेंगे. देखिए ये 4 से कट जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50. 5 × 10 50 हो जाएगा, और 9 × 3 27. अब देखिए कैसे करेंगे हम आगे. ठीक है, ठीक है, इसको हटा देते हैं. ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका क्या दे रखा है, ये दे रखा है इसका इनकम, ये दे रखा है इसका एक्सपेंडिचर. तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, मंथली इनकम ऑफ मोहन इज़ 20,000. ठीक है, तो यहाँ पे 50. ठीक है, 50 इसका जो इनकम बचा है. ठीक है, तो इसकी इक्वल टू दे रखा है क्या, 20,000. ठीक है पीपल, अब देखिए कैसे करेंगे. 50 इज इक्वल टू 20,000. ठीक है, तो वन क्या हो जाएगा, 20,000 डिवाइडेड बाई 50. ठीक है, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो गया. ठीक है, तो 5 4 दा 20. ठीक है, तो ये 400 आ गया यहाँ पे. ठीक है, एक यूनिट का बिल कितना आ गया, 400. ठीक है, अब यहाँ से इसका पूरा क्या निकल आएगा, एक्सपेंडिचर निकल के आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्सपेंडिचर कितना, 27 इंटू 400. 27 × 400 इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, करके देख लीजिए, 1010800 आता है. ठीक है गाइस, उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है, देखिए डिपॉजिट ऑफ द बैलेंसिंग अमाउंट इन द बैंक. ये जितना बचा है, ठीक है, उसको बैंक में डिपॉजिट कर देता है. बैलेंसिंग अमाउंट जो बचता है, ठीक है, एक्सपेंडिचर करने के बाद जो बचता है इनको बैंक में जमा कर देता है. हाउ मच अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड इन द बैंक इन ए ईयर, एक ईयर में कितना डिपॉजिट करेगा. ठीक है, तो ये जो अमाउंट आया, ठीक है, 10800, इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसने वो क्या करा, अमाउंट को डिपॉजिट किया बैंक में इन ए ईयर, एक साल में. ठीक है, तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1,29,600.
ठीक है गाइस, ये 1 ईयर में ये डिपॉजिट करेगा बैंक में। ठीक है, होप करता हूँ आपको समझ में आई होगी। देखिए मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, मोहन का इनकम 20,000 है। ठीक है, वो 20% क्या करता है, फूड में खर्चा कर देता है। 25% खर्चा किस में कर देता है, फूड में। फिर 20% खर्चा ये क्लॉथ में कर देता है। ठीक है, फिर 10% खर्चा ये एंटरटेनमेंट कर देता है एंटरटेनमेंट में खर्चा कर देता है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, डिपॉजिट द बैलेंसिंग अमाउंट इन ए बैंक, जो बैलेंसिंग अमाउंट जो बचता है लास्ट में उसको बैंक में डिपॉजिट कर देता है। ठीक है, तो हाउ मच अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड इन ए बैंक इन ए ईयर। ठीक है, तो ये हमने इनकम का वो ले लिया रेशियो। ठीक है, ये हमने एक्सपेंडिचर का रेशियो ले लिया। तो ये यहाँ पे दे रखा है इनकम कितना है इसका 20,000, तो यहाँ से हमने 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, फिर 27 यूनिट का वैल्यू भी हमने निकाल लिया। फिर यहाँ से आ जाएगी हमारे 12 महीने में कितना डिपॉजिट करेगा बैंक में। होप करता हूँ समझ में आया होगा। इजी ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे इजीली जल्दी, ऐसे बताया आपको। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। सिमिलर काइंड ऑफ न्यूमेरिकल है, आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर आइए वीडियो में, तो आपके अच्छे से रिकॉल, आपको दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा ये पैटर्न। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, इन ए कॉलेज 40% स्टूडेंट आर अलॉटेड ग्रुप ए, 75% रिमेनिंग स्टूडेंट आर group B and remaining 24 students are given group C. The number of students who applied for the group is, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ग्रुप के लिए अप्लाई करे, ठीक है, उनकी नंबर को निकालना है हमें। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम निकाल देते हैं कितने लोगों को ग्रुप ऑलरेडी अलॉट हो चुका है। ठीक है, ग्रुप अलॉटेड। ठीक है, कितने बच्चे को हो चुका है 40%, तो 40% हमें पता है, 20% हमें पता है 1/5। ठीक है, तो 40% क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। ठीक है पीपल, तो यहाँ पे लिख देंगे ओरिजिनल और यहाँ पे देखिए रिमेनिंग, यहाँ पे हमें निकलना पड़ेगा रिमेनिंग। ठीक है, तो ग्रुप अलॉट कितने को हो चुका है, देखिए यहाँ पे ग्रुप अलॉट 45 को हो चुका है। ठीक है, तो 5 - 2 कितना 3 रह जाएगा, 3 रिमेनिंग रहेगा ये यहाँ पे। ठीक है, इनको अभी तक ग्रुप अलॉट नहीं हुआ। उसके बाद क्या कह रहा है, 75% ऑफ द रिमेनिंग आर गिवन ग्रुप बी। ग्रुप बी किनको 75% लोगों को ग्रुप बी अलॉट हुआ है। ठीक है बोल, तो देखिए 25% कितना होता है, 25% हमारी 1/4 होता है। ठीक है, तो 75% कितना हो जाएगा 25 3 दा 75। ठीक है, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेस कितना, बी ग्रुप अलॉट हो चुका है 4 को। ठीक है, तो 4 - 3 1 को नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 4 द 20 और यहाँ पे 3 आ जाता है। ठीक है गाइस, 3 × 3 3 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, रिमेनिंग 24 स्टूडेंट आर ग्रुप सी। रिमेनिंग कितना स्टूडेंट है 24 स्टूडेंट है, तो यहाँ पे ये हम रिमेनिंग लिख देते हैं ना, यहाँ पे रिमेनिंग देखिए ये रिमेनिंग 24। ठीक है, तो इसको हम निकाल देंगे, 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकाल आएगी। देखिए कैसे करेंगे, 3 = 24, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 24 / 3, 3 8 द 24। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे क्या निकाल के आ गया 8 निकाल के आ गया। ठीक है, लेकिन उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अप्लाइड फॉर द ग्रुप के लिए ऑलरेडी अप्लाई किसने कर दिया। ठीक है, कितनों ने ग्रुप में ऑलरेडी अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ग्रुप अलॉटेड जिनको हो गया अप्लाई कितनों ने कर दिया। ठीक है, हु अप्लाइड फॉर द ग्रुप इज़, कितने लोगों ने अप्लाई कर दिया ग्रुप के लिए, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 20 है। ठीक है, तो ये 20 के साथ 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। तो ठीक है, तो 160 स्टूडेंट ने क्या कर दिया ग्रुप के लिए अप्लाई कर दिया। ठीक है गाइस, तो ये हो जाएगा हमारी आंसर। ठीक है, थोड़ा टफ है, आप 2 बार अगर देखेंगे इस न्यूमेरिकल को मैंने कैसे सॉल्व किया है, ठीक है, समझने का कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अरिथमेटिक इज़ ऑल अबाउट लैंग्वेज। आप लैंग्वेज अगर समझ जाते हैं अच्छे से तो इजीली आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है पीपल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी आप कर सकते हैं पॉज करके, सिमिलर काइंड ऑफ न्यूमेरिकल है, आपको अच्छे से समझ आए, इसीलिए मैंने 3-4 न्यूमेरिकल लिया सेम टाइप का। देखिए क्या कह रहा है, गोविंद गिव्स 1/4 ऑफ सर्टेन सम ऑफ मनी टू हिज फ्रेंड हरी। ठीक है, गोविंद ये 1/4 सर्टेन सम ऑफ मनी अपना फ्रेंड हरी को दे देता है। ठीक है,
1/5 ऑफ द रिमेनिंग टू रवि, रवि को 1/5 दे देता है, ठीक है। 1/3 ऑफ द रेस्ट टू अशोक, 1/3 जो बचा है वो रेस्ट अशोक को दे देता है। नाउ ही इज लेफ्ट विथ 45,000। व्हाट इज द इनिशियल अमाउंट, इसका इनिशियल अमाउंट कितना था, ठीक है, गोविंद के पास। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे हरि को कितना दिया था इसने, 1/4, ठीक है। तो 1/4 हरि को दिया था। उसके बाद देखिए 1/5 किसको दिया, रवि को दिया, ठीक है। 1/3 किसको दिया, अशोक को दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम ओल्ड, इसके पास ओल्ड अमाउंट कितना था और न्यू अमाउंट कितना बाद में बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हरि को कितना देता है, इसके पास था 4, ठीक है। तो 1 दे दिया हरि को, 4 - 1 3, यहाँ पे 3 अमाउंट बचा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 दे दिया इसने किसको, रवि को, ठीक है। तो 5 - 1 4, 4 इसके पास बचा है अभी, ठीक है। उसके बाद इसके पास रिमेनिंग, मतलब ये न्यू जो है ये रिमेनिंग है, ठीक है। इसके बाद बचा, उसके बाद 1/3 किसको दे दिया, अशोक को दे दिया, ठीक है। तो 3 अशोक को दे दिया, इसके पास कितना बचा, 3 - 1, 3 - 1 कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो 2 इसके पास अभी बचा है, ठीक है, रिमेनिंग 2 यूनिट। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए ये देखिए ये 2 से ये 4 कट जाएगा, ठीक है। ये 3 से ये 3 कट गया, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। सॉरी गाइस, ये और कट सकता है, देखिए ये 2 टू द 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ पे हमारी गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे 2, यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी 10 नहीं है, यहाँ पे तो अब कम हो जाएगा ना, यहाँ पे हो जाएगा हमारी 5, ठीक है। तो अच्छे से कटिए, देखिए कौन कौन सी चीज़ कट रहा है, ठीक है। ये सारा कट रहा था, तो यहाँ पे 5 रह गया, यहाँ पे 2 रह गया, ठीक है। ये देखिए हमारी कौन सी अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, देखिए नाउ ही लेफ्ट, मतलब इसके पास रिमेनिंग बचा, कितने बचा, 45,000, ठीक है पीपल। तो देखिए यहाँ पे करेंगे हम 2 बराबर कितना आ जाएगा, 45,000, ठीक है। 2 यूनिट का, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 45 डिवाइडेड बाई 2। देखिए ये कट जाएगा, 2 टू द 4 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे बचा कितना, 50, 2 25 द 50, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक ज़ीरो लग जाएगा, ठीक है भी बोलिए। यहाँ पे 45,000 था ना, तो और एक ज़ीरो आ जाएगा, कितना आ गया, 2,2500, ठीक है। ये हमारी आ गया, ये रिमेनिंग अमाउंट इसके पास बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, व्हाट इज़ द देखिए व्हाट इज़ द इनिशियल अमाउंट, कितना इनिशियल अमाउंट है, ठीक है। तो ये हमारी जो रिमेनिंग था ये निकल के आ गया, ठीक है। तो इनिशियल अमाउंट, ये रिमेनिंग अमाउंट का 1 यूनिट निकल के आ गया, ठीक है। तो जो इनिशियल अमाउंट हमारे पास कितनी थी, ये 5 यूनिट थी, ठीक है। तो 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 5 × 2,2500, ठीक है। तो ये कर देंगे तो कितना आ जाएगी, इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 112500, ठीक है। तो मल्टीप्लाई तो आता ही होगा आपको, तो इजीली ये सॉल्व हो गया, ठीक है। ये आ गया हमारे आंसर, रिमेनिंग मतलब इनिशियली इसके पास इतना पैसा था, ठीक है। उसके बाद लास्ट में 45,000 बचा, यहाँ से हमने निकाल दिया, तो इजीली समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। बस ये ध्यान रखिए, यहाँ पे जो जो कट रहा है ना, इनको अच्छे से काट दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने भूल गए थे, ठीक है। इनको यहाँ पे 2 बचा हुआ था, ये दिमाग से निकल गया था, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। देखिए पीपल, ये भी पैटर्न इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर ऐसे सेम क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। 40% ऑफ 70 ऑफ ए नंबर इज 36, व्हाट इज़ 1/3 ऑफ दैट नंबर, ठीक है। 40%, देखिए क्या, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, व्हाट इज़ 1/3 ऑफ दैट नंबर, ठीक है। तो x इंटू, देखिए 40% जो जो दे रखा है उसे लिख दीजिए। 40% हमें पता है क्या होता है, 2/5 होता है, ठीक है। ऑफ 70%, चलो हमें पता नहीं है तो ऐसे लिख लेते हैं, 70/100, ठीक है। ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 33, ठीक है, 6। देखिए ये ज़ीरो ये इससे कट गया, ठीक है। तो x इज़ इक्वल टू, देखिए ऐसे याद रख लीजिए, x का साथ में जो है ये सारा नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये x का साथ में है, ठीक है। ये भी 7 भी x का साथ में है, तो ये सारा नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, 2 यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो 5 यहाँ ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 7 नीचे चला जाएगा और 10 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और 36 उधर था, ठीक है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है पीपल।
336, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहा था, देखिए क्वेश्चन में और क्या कर रहा था, 1/3 ऑफ दैट नंबर, ठीक है, 1/3 ऑफ दैट नंबर, ठीक है। तो इसको भी 1/3 लिख देंगे, ठीक है पीपल। इसको देखिए हम कट फिट करेंगे तो आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो 3 11, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 to the 6, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए 7 16 ठीक है, 7 16 112 होता है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 2 5 10 होता है, ठीक है। अब देखिए कितना हमारे नीचे कुछ नहीं बचा, अब ऊपर बचा हुआ है, ठीक है। x इज इक्वल टू 5 × 5, ठीक है, इंटू 16, तो कितना हो जाएगा, 25 × 16 करेंगे तो क्या, 400, ठीक है पीपल। तो ये हो गया हमारी आंसर, ठीक है। व्हाट इज़ द 1/3 ऑफ दैट नंबर, इस नंबर का 1/3 कितना, 400, ठीक है। ये आपके आंसर हो गया, ठीक है पीपल। तो इसमें क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे टाइप को पूरा याद रख लेते हैं, देखिए। तो ये क्या करते हैं, ये सब कुछ नहीं लिखते हैं, ये सीधा सीधा इसको पलट के लिख देते हैं, देखिए ऐसे करते हैं। देखिए मैं एक ट्रिक टाइप का बताता हूँ, लेकिन ये नॉर्मल टाइप है, ऐसे भी करेंगे तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा। लेकिन जल्दी अगर करना चाहते हैं तो लोग देखिए इस साइड से करते हैं, इस साइड से करते हैं, 336, ठीक है, इंटू 40%, तो इसको पहले ही पलट के लिख देंगे, ठीक है। पहले ही पलट के क्या लिख देंगे, 5/2 लिख देंगे, उन्हें पता है बाद में ये स्टेप आने वाला है, ठीक है। तो पहले ही पलट के लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो 70% है इसको ऐसे लिख देंगे, 70/100, ठीक है। तो ऐसे पलट के लिख देते हैं, तो एक स्टेप इनका कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप एग्ज़ाम में ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में प्रेशर होता है तो आप नॉर्मल मेथड याद रखिए, ठीक है। तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। देखिएगा इस क्या कह रहा है, 20%, ठीक है, ऑफ 25 ऑफ 40% ऑफ x इज़ 500, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है। देखिए 25% हमें पता है क्या है, 1/5, ठीक है पीपल। उसके बाद 25% का पता है हमें कि कितना है, 1/4, इंटू 40% को हमें पता है कितना, 2/5, ठीक है। 20% पता है तो 20 × 2 40 हो जाता है, ठीक है। ऑफ x इज इक्वल टू 500, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये बोला था आपको, जो x के साथ वाले ये सब नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1 का तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, वो नीचे आ जाएगा, ठीक है बिल्कुल, 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये 5, ठीक है, ये 4, यहाँ पे ये 2 नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये इधर इक्वल में था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब देखिए क्या करेंगे, हम काटेंगे, ठीक है। 2 to the 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 5 × 2 × 5 × 500, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 5 × 2 10 होता है, और 10 × 5 कितना हो जाता है, 50 × 500, ठीक है। तो 5 × 5 25, ठीक है। और कितना ज़ीरो है, 3 ज़ीरो है, ठीक है। तो इतना क्या हो जाएगा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल, 25,000 हो जाएगा। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा इजीली, ठीक है। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। देखिए 0.15% ऑफ 33 1/3% ऑफ 10,000, ठीक है पीपल, इज़ कितना होगा, देखिए 0.15, ठीक है, परसेंट में लेंगे इसको, 100 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 33 1/3 आपको सबको पता है, ठीक है, 1/3 होता है इसकी परसेंट, ठीक है, ऑफ 10,000, ठीक है बिल्कुल। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये अगर इसकी पॉइंट हटाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 0 एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 10,000 से ये 10,000 कट जाएगा, ठीक है पीपल। अब ये 3 से, ठीक है, ये 15 कट जाएगा, 3 5 × 15 होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा ओनली, 5 × 1 5 होता है, ठीक है। तो आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है बिल्कुल। इजी होप करता हूँ इजीली समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। अब हम देखेंगे इलेक्शन रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, वो उस टाइप को देखेंगे, ठीक है बिल्कुल। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ध्यान से समझिए क्या कह रहा है, देखिए पीपल, इन
एन इलेक्शन 10% जो वोट है डिड नॉट कास्ट, 10% वोट डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 10% कास्ट ही नहीं करते अपने वोट को। द विनिंग कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द टोटल वोट्स, विनिंग कैंडिडेट 60% टोटल वोट का मिलता है उसे। ही इज डिक्लेयर्ड विन बाई 60,000 वोट्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स, 100% वोट का वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे 100% वोट होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ 100% होता है, उसमें से 10% तो क्या करते हैं, अपने वोट को कास्ट ही नहीं करते, वोट देते ही नहीं है, ठीक है। तो 90% अपना वोट को कास्ट किया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द विनिंग कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द टोटल वोट, विनिंग कैंडिडेट इज जो 100% में से 60% विनिंग कैंडिडेट को मिलता है, ठीक है, विनिंग कैंडिडेट। अब लूजिंग कैंडिडेट को कितना मिलेगा, लूजिंग कैंडिडेट को कितना परसेंट मिलेगा, देखिए ये सबसे ट्रिकी चीज़ है, ठीक है। लूजिंग कैंडिडेट को कितना परसेंट मिलेगा, ठीक है। इस 100% में से 10% तो आपका इनवैलिड हो गया, ठीक है। 100% माइनस ये 10% आपका इनवैलिड हो गया, ठीक है। उसके बाद 60% किसको मिल गया, हमारी विनिंग कैंडिडेट को, ठीक है। तो 100% माइनस 70%, ठीक है, तो 30% रहा, ठीक है। तो 30% वोट किसको मिला होगा, लूजिंग कैंडिडेट जो है इसे 30% वोट मिला होगा, ठीक है पीपल। सबसे ट्रिकी पार्ट ये चीज़ था, ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए, अगर आपको समझ लेते तो न्यूमेरिकल आपके चुटपुटियों में हो जाएगा, ठीक है पीपल। उसके बाद देखिए क्या करना है हमें, इन दोनों के बीच में हमें निकालना है डिफरेंस, ठीक है। तो 60 माइनस 30%, 60% माइनस 30% कितना आ जाएगा, 30%, ठीक है। अब ये, ठीक है, हमें क्या निकालना है, टोटल वोट निकालना है, ठीक है पीपल। तो टोटल वोट इक्वल टू 60% माइनस 30%, ठीक है। तो 30% आ गया, ठीक है। तो 30% इज इक्वल टू कितना, 60,000 वोट, ठीक है। विनिंग कैंडिडेट को कितना मिला था, 60%, ठीक है, 60,000 वोट, ठीक है। तो 1% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60,000 डिवाइडेड बाई 30%, ठीक है। तो ये ज़ीरो, ये से ये ज़ीरो कट गया, ठीक है। 320 60 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 ज़ीरो और आ जाएंगे, ठीक है पीपल। ये क्या आ गया, 2000 आ गया, ठीक है पीपल। अब क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालना है, ठीक है। तो टोटल कितना है हमारी, 100% है, ठीक है। तो 100% इज इक्वल टू 100 इंटू 2000, ठीक है पीपल। अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रही होगी, ठीक है। 100% इज इक्वल टू 100 इंटू 2000, ठीक है। ये जो 2000 है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2, कितना ज़ीरो आ जाएंगे, 5 ज़ीरो। तो इतना 2 लाख वोट, ठीक है। टोटल वोट कितना था, टोटल वोट था हमारी 2 लाख, ठीक है। टोटल वोट, ठीक है, 2 लाख टोटल वोट था, ठीक है। ये पूछ रहा था क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन था, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। सबसे पहले क्या कह रहा है यहाँ पे, 100% कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो 100% वोट था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन 10% लोगों ने अपना वोट को कास्ट ही नहीं करा, 90% ने कास्ट करा अपना वोट को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा था, 60% वोट किसको मिला, विनिंग कैंडिडेट को। तो 60% विनिंग कैंडिडेट को मिला, तो लूजिंग कैंडिडेट को कितना मिलेगा, कैसे निकालेंगे हम, 100% था, उसमें से 10% लोगों ने वोट ही नहीं किया, ठीक है, प्लस 60% किसको मिल गया, विनिंग कैंडिडेट को मिल गया। तो इन दोनों को ये तो जा चुका है, ठीक है। ये लूजिंग कैंडिडेट को ये सब कुछ नहीं मिला। तो 100 माइनस 70, ये दोनों को ऐड करते तो 70 हो जाता है, तो 30%, तो 30% किसको मिला, लूजिंग कैंडिडेट को मिला, ठीक है। अब दोनों के बीच के डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। लूजिंग और विनिंग कैंडिडेट के बीच में डिफरेंस देखेंगे, कितना डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में, हमें क्या निकालना है, टोटल वोट निकालना है, इसलिए हम डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो 30% निकाल के आया, अब 30% इज इक्वल टू ये 60,000 वोट, ठीक है। ये कर देंगे, ठीक है। ये इतना वोट से जीता है वो, ठीक है, इसीलिए वो डिफरेंस आ गया, ठीक है। ही इज़ डिक्लेयर्ड विन बाई 60,000 वोट, 60,000 वोट में वो विन हुआ, ठीक है। 60,000 वोट से ज़्यादा मिला, इसीलिए वो विन हुआ। तो दोनों के बीच में डिफरेंस ही तो हुआ, तो ये 60,000 हमने लिख दिया, ठीक है। फिर 1% का वैल्यू निकाल लिया हमने, ठीक है, 2000 आया। फिर 100% का वैल्यू हमने निकाल लिया, 2 लाख आया, ठीक है। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बिल्कुल, ये डिफरेंस क्यों लिया है ये तो समझ में आया होगा आपको, क्योंकि देखिए 60% वोटों से जीता, ठीक है। तो जीता मतलब दोनों का विनिंग और लूज़र कैंडिडेट के बीच का डिफरेंस है ये 60,000, ठीक है। तो इसीलिए इसको हमने डिफरेंस लेके, इन दोनों के बीच में डिफरेंस लेके इसको इक्वेट कर दिया, तो आंसर आ गया, ठीक है बिल्कुल। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कॉमेंट सेक्शन में जाके लिखिए आपको समझ में आ रहा है चीज़ें, ठीक है बिल्कुल।
तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल सिमिलर काइंड ऑफ न्यूमेरिकल मैंने रखा है, ठीक है। आप पॉज करिए वीडियो को, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, देन कम टू द वीडियो एंड सी द सोल्यूशन, ठीक है पीपल। देखिए क्या कह रहा है पीपल, 8% ऑफ द वोट्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट, मतलब 8% लोगों ने अपना वोट को कास्ट नहीं करा, ठीक है। इन दिस इलेक्शन देयर वेयर ओनली 2 कैंडिडेट, द विनर ऑब्टेन 48% ऑफ द टोटल वोट्स, ठीक है। 48% ऑफ द टोटल वोट किसको मिला, विनर को मिला, ठीक है। डिफीटेड बाय कॉन्टेस्टेंट को डिफीट करा इसने 1200 वोटों से, ठीक है। तो विनर कैंडिडेट और लूजर कैंडिडेट के बीच में वोट का डिफरेंस कितना हो गया, 1200 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन द इलेक्शन वाज, टोटल नंबर ऑफ कितना वोट था इलेक्शन में, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले तो 100% वोट होता है, ठीक है। उसमें से 8% लोगों ने अपना वोट को कास्ट ही नहीं करा, ठीक है। और 8% लोगों ने कास्ट ही नहीं करा, तो कितने परसेंट लोगों ने कास्ट करा है, 92% लोगों ने अपना वोट को तो कास्ट किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, विनर जो है, ठीक है, उसको कितना मिला, 48% मिला, ठीक है। विनर को कितना मिला, 48% विनर को, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है लूज़र को कितना मिला है, लूज़र को कितने परसेंट वोट मिला होगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अगर तुमने ये लूजिंग परसेंट निकाल दिया तो न्यूमेरिकल चुटकियों में निकल आएगा, ठीक है। मैंने सिखाया था आपको, ठीक है। वोट कितना है टोटल, 100% है, ठीक है। उसमें से विनिंग कैंडिडेट को कितना मिला, 48%, ठीक है। और 8% ने तो वोट ही नहीं दिया, तो इनको भी तो हम माइनस करेंगे, तो 8% ने वोट ही नहीं दिया, ठीक है। तो इतने इतने वोट का तो पता ही ना चला लूज़र कैंडिडेट को, ठीक है। तो ये 100%, ठीक है, माइनस कितना कितना हुआ यहाँ पे 56%, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होता है 44%, ठीक है। 44% हमारे लूज़र को 44% वोट मिला, ठीक है। लूज़र को कितना मिला हमारी, सॉरी 44% वोट, ठीक है। लूज़र को कितना मिला, 44% वोट, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, कॉन्टेस्टेंट जो था, इसका ऑपोजिट में जो था, विनर का ऑपोजिट में जो था, डिफीटेड हिज कॉन्टेस्टेंट, ठीक है, बाय 12% वोट, 12% वोटों से ये जीता है, इसने डिफीट कर दिया किसको, लूज़र कैंडिडेट को, ठीक है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखा है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, टोटल वोट निकालना है, ठीक है। तो 48% माइनस 44%, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 4, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या है डिफरेंस, कितना है 4 डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए ये 4 जो है ये कितने के बराबर है, ठीक है। ये 4% जो है ये 1200 की बराबर है, ठीक है। 1% इज इक्वल टू निकालेंगे, 1% इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, ठीक है पीपल। तो यहाँ पे कितना आ गया 300 आ गया, ठीक है। तो 100% का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, 100 इंटू ये 300, तो अभी कितना आ जाएगा 340 आ जाएगा, ठीक है पीपल। टोटल वोट कितना है 30,000, ठीक है। टोटल वोट कितना हो गया हमारी 30,000 टोटल वोट है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा था टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन द इलेक्शन वाज 30,000 वोट, टोटल नंबर ऑफ वोट है, ठीक है। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है पीपल। बिल्कुल ईजी है, ठीक है। देखिए आपको बस ये चीज़ को पता होना चाहिए, ठीक है। लूज़र को कितने परसेंट मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे था कितना 100% है, ठीक है। 100% था, उसमें से 48% विनर को मिला, और यहाँ पे वोट कास्ट ही नहीं करे 8% लोगों ने, ठीक है। इन दोनों को हम प्लस करके 100% माइनस कर देंगे, तो लूज़र को इतना वोट मिला, ठीक है। और लूज़र को इतना वोट मिल गया, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ गया 4 डिफरेंस आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जो दे रखा है कॉन्टेस्टेंट को इनने डिफीट करा 1200 वोटों से, इसका मतलब क्या है दोनों के बीच में वोट का डिफरेंस कितना है 1200, ठीक है। तो इसको 1200 को लिख दिया, यहाँ पे निकाल दिया हमने 100% का वैल्यू 30,000 वोट, टोटल वोट 30,000 था, ठीक है बिल्कुल। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। देखिए इन ए इलेक्शन 10% इनवैलिड वोट्स आर देयर, ठीक है। 10% इनवैलिड वोट, अब हम देख रहे हैं इनवैलिड वोट का क्वेश्चन को, ठीक है। द विनर गेट्स 60% ऑफ द रिमेनिंग वोट्स, डिक्लेयर विन बाई 3600 वोट्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स, ठीक है। तो इनवैलिड वोट वाला जो केस होता है, ठीक है, ये जो नॉर्मल मेथड से हम जाएंगे तो थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है। समझ में नहीं आता कैसे सॉल्व करना है, मतलब बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक ट्रिक टाइप का है, ठीक है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। आपको समझ में आता है तो आप सीधा उस ट्रिक को इस्तेमाल करिए, इनवैलिड वोट आता है तो इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
देखिए क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन, ठीक है, 10% इनवैलिड वोट, देखिए ये 10%, ठीक है, 10% हमें पता है कितना होता है इसका रेशियो 1/10, ठीक है, तो 10 - 1 कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पे देखिए 10 वोट था, ठीक है, उसमें से कुछ वोट, एक वोट खराब हो गया, ठीक है, तो 9 हमारी बचा है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द विनर गेट 60% ऑफ द रिमेनिंग वोट्स, विनर को कितना मिला 60% वोट मिला, ठीक है, विनर और लूज़र, विनर को 60% वोट मिला, तो लूज़र को कितना मिला होगा 40% वोट, ठीक है पीपल। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 20% का डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है, तो 20% का फ्रैक्शन हमें पता है क्या है 1/5, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1/5, ठीक है पीपल। उसके बाद क्या कह रहा है, कितने डिफरेंस से जीते हैं, ठीक है, कितना डिफरेंस था दोनों के बीच में 36, ठीक है, 3600, ठीक है। अब देखिए इससे हम इसको कट कर सकते हैं, 9 4 द 36 होता है, ठीक है, तो ये 0 0 आ जाएगा, ठीक है पीपल। अब देखिए x इज इक्वल टू क्या होगा 10 × 5 × 400, ये इधर आ जाएगा, ठीक है, तो 50 × 400, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 × 4 20, 30 आ जाएगी, ठीक है पीपल। तो ये 20,000 टोटल नंबर ऑफ वोट्स 20,000 आएगा, 20,000 आएगा, ठीक है। आप कोई दूसरा मेथड से भी करके देख सकते हो, उसमें क्या होता है कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है, इसीलिए एक ट्रिक टाइप का है, इसको आप याद रखिए कैसे सॉल्व करते हैं इस इनवैलिड वोट का क्वेश्चन, ठीक है पीपल। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, अब मैं नेक्स्ट जो लेक्चर होगी मैथ में उसमें और कुछ डिस्कस कर दूंगा इनवैलिड वोट के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। देखिए पीपल क्या कह रहा है, इफ़ नीताज सैलरी इज 25% मोर देन पपियाज सैलरी, ठीक है, देन द परसेंटेज बाय व्हिच पपियाज सैलरी इज लेस देन द नीताज सैलरी इज, ठीक है, नीताज सैलरी से पपिया सैलरी को कितना लेस है ये निकालना है हमें, ठीक है। तो 25% हमें पता है, 25% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/4, ठीक है, 1/4 होता है, तो यहाँ पे नीता सैलरी एंड पपिया सैलरी, नीता सैलरी मोर है, ठीक है, तो नीता के नीचे 4 लिख देंगे और 4 - 1, ठीक है, कितना होता है 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे हम अपन, ठीक है। सॉरी पीपल, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया, देखिए यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गई, 20% सैलरी, ठीक है, 25% कितना होता है 1/4 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या कह रहा है, देखिए 25% मोर कह रहा है, देखिए मोर, ठीक है, तो 4 - 4 + 1, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाता है 5, तो पपिया का सैलरी नीता का जो सैलरी है वो 5 है, ठीक है, मोर है, ठीक है, मोर देन पपिया सैलरी, ठीक है, तो पपिया सैलरी कितना था 4 था और नीता सैलरी मोर था, ठीक है, तो पपिया का 4 हो जाएगा, नीता सैलरी 1 मोर था, ठीक है। देन परसेंटेज बाय व्हिच पपिया सैलरी इज लेस, पपिया सैलरी कितने परसेंट लेस है देन नीता सैलरी, तो कैसे निकालेंगे हम, ठीक है, इसको देखो ये तो हमारी रेशियो निकल के आ गया, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कितना है 1 का डिफरेंस है, ठीक है, 1 का डिफरेंस है, तो 1 का डिफरेंस कितने में है 1 का डिफरेंस कितने में है 5 में है, इसको बेस माने हमने, ठीक है, तो 1/5 कितना होता है 1/5 हमें सबको पता है, ठीक है, 20%, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, इतना इजी न्यूमेरिकल था, ठीक है। ये एक चीज़ बस कंफ्यूज हो गए थे यहाँ पे, इफ नीता सैलरी इज 25% मोर, ये इस चीज़ में ध्यान देना है, ठीक है, मोर है तो यहाँ पे ये बेस के साथ हमें प्लस करना होता है, ठीक है, और ये ओरिजिनल तो पपिया सैलरी था 4 था, ठीक है, और इसका 1 बढ़ गया, ठीक है, इसका 5 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंस आ गया 1, ठीक है, तो ये आगे क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन में क्या कह रहा था बाय व्हिच पपिया सैलरी इज़ लेस, ठीक है, पपिया सैलरी 20% कम है, ठीक है, नीता सैलरी से पपिया की सैलरी 20% कम है, ठीक है। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। देखिए पीपल यहाँ पे नंबरिंग में कुछ गड़बड़ी हो गई, ये 11 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए पीपल क्या कह रहा है, ठीक है, इस न्यूमेरिकल को मैंने लिया है बस एक चीज़ को आपको समझाने के लिए, ठीक है। गिवन दैट 10% ऑफ एज इनकम इज इक्वल टू 15% ऑफ बीज इनकम, 20% ऑफ सीज इनकम, सम ऑफ देयर इनकम इज 7,800, ठीक है, देन बीज इनकम इज, बी का इनकम निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको,
10%, ठीक है। तो 10% ऑफ ए एज इनकम इज इक्वल टू 15% ऑफ बीज इनकम इज इक्वल टू 20% ऑफ सीज इनकम, ठीक है। तो क्वेश्चन में जैसा था ऐसे हमने लिख दिया, ठीक है पीपल। तो हम इसको कटफिट यही भी कर लेंगे, ठीक है। 10 5 से कटेगा 10, ठीक है। 5 टू द 10, ठीक है। और 5 3 द 15 और 5 4 द 20, ये छोटा होके आ गया, ठीक है। तो 2 इंटू ए इज इक्वल टू 3 इंटू बी इज इक्वल टू 4 इंटू सी, ठीक है। अब इसको ये ए को कैसे रिमूव करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये चीज़ सिखाने के लिए मैंने इस न्यूमेरिकल को लिया है। देखिए हम क्या करेंगे, 2 3, ये जो 2 है, ये जो 3 है, ये 4 है, इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। ये इनका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, इनका एलसीएम 12 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। 2 के साथ क्या करेंगे हम, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आता आएगा, 12 आएगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6, ठीक है। बट 3 के साथ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 12, ठीक है। 4 के साथ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 12, ठीक है। ये आ गया हमारी, ठीक है, नंबर, ठीक है। ये क्या आ गया, हमारी रेशियो आ गया, ठीक है। तो अब क्या करना है यहाँ पे, देखिए सम ऑफ देयर इनकम, इन तीनों का सम दे रखा है, देखिए 5 + 4 10 और 10 + 5 प्लस 6 + 4 10 और 10 + 3 13, ये 13 टोटल हो गया, ठीक है। देखिए ये दे रखा है सम ऑफ देयर इनकम, तीनों का सम दे रखा है कितना इनकम का, 7800, ठीक है पीपल। तो 1 यूनिट का वैल्यू कैसे निकल के आ जाएगा, 1 यूनिट 7800 डिवाइडेड बाई 13, तो 13 6 द 78 होता है, ठीक है। 13 6 द 78 और दोनों जीरो आ जाएगा यहाँ पे, 600 हो गया, ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सम ऑफ देयर इनकम इज 78,000, देन बीज इनकम इज, बी का इनकम कितना है ये निकलना है। ये देखिए बी, ये देखिए बी का इनकम निकलना है हमें, ठीक है। बी का रेशियो यहाँ पे कितना निकल के आया था, 4 निकल के आया था, ठीक है पीपल। तो क्या करेंगे, देखिए 4 इंटू 600, ठीक है। 6 4 द कितना होता है, 6 4 द 24 हो गया, ठीक है। 2400 बी का इनकम है, ठीक है, ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे ये जो रेशियो था इसको लिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू इसको ला के मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारी कितना, बी का इनकम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये था, इस न्यूमेरिकल को मैंने लेने का यही मकसद था, ठीक है, यहाँ पे आपको बताने के लिए, ठीक है। ऐसे अगर आता है, ठीक है, तो आप एलसीएम लेके ये इसका वैल्यू, ये ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है बिल्कुल। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए नंबरिंग में कुछ गड़बड़ हो गई, ये 12 नंबर न्यूमेरिकल है, ठीक है बिल्कुल। देखिए क्या कह रहा है, 18% ऑफ व्हिच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75, जैसे जैसे कह रहा है ऐसे लिखते जाइए, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 18%, ठीक है, 18% ऑफ व्हिच नंबर, ठीक है। तो 18% इंटू एक्स व्हिच नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू, इक्वल लगाइए, ठीक है, 12% ऑफ 75, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए 6, देखिए काट पीट कर देंगे इसको, 6 टू द 12 होता है, ठीक है, और 6 3 द 18 होता है, ठीक है पीपल। और ये परसेंट से तो परसेंट कट जाता है, ये तो सबको पता ही है, ठीक है। और 325 द 75, 325 द कितना होता है, 75, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 25, 2 इंटू 25 कितना होता है, 50, ठीक है। x इज इक्वल टू 15 हो गया, 50 हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18% ऑफ व्हिच नंबर, ठीक है, ये व्हिच नंबर जो था हमारी, ये हमने यहाँ पे रखा था x का वैल्यू, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। इजी न्यूमेरिकल था, होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। देखिए पीपल क्या कह रहा है, इफ़ 60% ऑफ एज इनकम इज इक्वल टू 75% ऑफ बीज इनकम, देन बीज इनकम इज इक्वल टू x% ऑफ एज इनकम, देन वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ए का इनकम जो है, ठीक है, जैसे जैसे दे रखा है ऐसे लिखते जाइए, ठीक है। 60% ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू कह रहा है 75% ऑफ बी, ठीक है, 75% ऑफ बी। अब देखो ये परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा, ठीक है। 15 4 द 60 होता है और 15 5 द 75 होता है, ठीक है पीपल। तो ए बाई बी, ठीक है, तो ए के साथ वाला, ठीक है, ए के साथ वाला क्या चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, नीचे, ठीक है। और बी के साथ वाला ये आ जाएगा, ठीक है, ऊपर, ठीक है।
ये ए का वैल्यू 5 हो गया, बी का वैल्यू 4 हो गया। ठीक है पीपल, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, देन बीज इनकम इज इक्वल टू x% ऑफ एज इनकम देन वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ठीक है, बीज इनकम इज इक्वल टू x%, तो x% को हम कैसे लिखेंगे, x/100%। ठीक है, ऑफ एज इनकम। ठीक है, तो देखिए x% हमें निकालना है। ठीक है, वैल्यू ऑफ x को निकालना है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू एक्स के साथ वाला नीचे चला जाएगा, ए नीचे चला जाएगा। ठीक है, 100 ऊपर चला जाएगा और ये इधर इक्वल में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भी बोल, तो x इज इक्वल टू 100। ठीक है, ए के वैल्यू यहाँ से हम निकल ले लेंगे, ए के वैल्यू कितना है 5। ठीक है, और बी के वैल्यू कितना है 4। ठीक है, और 520 द 100 होता है। ठीक है, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है पीपल, ये आ गया आंसर। होप करता हूँ आपको समझ में आएगा, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन में जैसे देता जा रहा है ऐसे करते जाइए। ठीक है, आंसर आ जाएगा। ठीक है पीपल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। देखिए पीपल, इसका भी नंबरिंग में कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, यहाँ पे 14 नंबर होगा। ठीक है, कह रहा है इफ़ 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 0.25 ऑफ बी इज इक्वल टू 1/5%। ठीक है, 1/5% ऑफ सी, देन ए इज टू बी इज टू सी निकालना है हमें। ठीक है, ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू हमें निकालना है क्या। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गई थी टाइपिंग में। ठीक है, इफ़ 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 0.25% ऑफ बी इज इक्वल टू 1/5 ऑफ सी, देन ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू। ठीक है, हमें निकालना है। ठीक है पीपल, तो कैसे निकालेंगे, देखिए 30% कह रहा है ना, 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 0.25 0.25 ऑफ बी 10.25 ऑफ बी इज इक्वल टू 1/5 हमें पता है 20% है। ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे 20 इंटू सी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30/100 इंटू ए इज इक्वल टू, इस पॉइंट को हटाने के लिए। ठीक है, देखिए 25, इस पॉइंट को जब हटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 2 0 लगाना पड़ेगा, इंटू बी इज इक्वल टू 20 इंटू 100, 20 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इंटू सी हो जाएगा। ठीक है भी बोल, अब देखिए ये बेस इक्वल है तो सब कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 6 द 30 होता है, 5 5 द 25। ठीक है, 5 4 द 20 होता है। ठीक है, तो 6 इंटू ए इज इक्वल टू 5 इंटू बी इज इक्वल टू 4 इंटू सी। ठीक है बोल, अब मैंने कैसे बताया था, इसका एलसीएम लीजिए। ठीक है, तो 6 5 4 का एलसीएम कितना होगा, इन तीनों का एलसीएम जो है, एलसीएम कितना होता है हमारी 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 इंटू 10 कितना होगा 60, 5 इंटू 12 कितना होगा 60, फिर 4 इन 15 कितना होगा 60। तो ये हमारी रेशियो है। ठीक है, ये आंसर है, ये पूछा था हमें क्वेश्चन में। ठीक है, इन तीनों का रेशियो क्या है। ठीक है पीपल, चलिए चलते हैं लास्ट न्यूमेरिकल पे। आज का लास्ट न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसमें भी नंबरिंग में गड़बड़ी है। ठीक है, यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है, टोटल 15 क्वेश्चन लिए थे हमने। ठीक है, आप काउंट करके देख लेना। ठीक है पीपल, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। आउट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, 40% ऑफ ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 60% ऑफ स्मॉलर नंबर। जी ठीक है, जो कहते जा रहे हो करते जाओ। ठीक है, ये कह रहा है 40%। ठीक है, 40% ऑफ ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू कह रहा है 60% ऑफ स्मॉलर नंबर। ठीक है पीपल, तो क्या करेंगे इसको 20 से काटेंगे। ठीक है, 22 द 40 होता है। ठीक है, और 23 द 60 होता है। ठीक है पीपल, देखिए
ग्रेटर नंबर अपन स्मॉलर नंबर, ठीक है। तो जी के साथ वाला नीचे चला जाएगा, ठीक है, और ये 3 ऊपर आ जाएगा, ठीक है पीपल। अब क्या कह रहा है, सम ऑफ द नंबर इज़ 150, इन दोनों का सम कितना है, ठीक है। 3 + 2 इज इक्वल टू क्या रहा है 150, ठीक है। तो 5 इज इक्वल टू 150 हो गया, ठीक है। 150/5 कितना आ जाता है, 5 3 दा 15 होता है, ठीक है। तो 30 आ गया यहाँ पे। अब क्या क्या रहा है, देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ठीक है। इफ़ सम ऑफ द नंबर इज़ 150 देन ग्रेटर नंबर क्या है, देखिए यहाँ पे ग्रेटर नंबर ये 3 है, ठीक है। तो 3 के साथ 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे 90 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर है, ठीक है, 90 आंसर है। क्या कह रहा है, देन ग्रेटर नंबर इज़ कितना 30, ठीक है पीपल। ये था आज की पूरा परसेंटेज का थर्ड टॉपिक, ठीक है। और शायद 2 लेक्चर बनेंगे, ठीक है इसमें, तो हम इजीली कवर कर लेंगे, ठीक है पीपल। और 2 लेक्चर के अंदर मैं ट्राई करूँगा सारा जितने टाइप्स है सारा डिस्कस करने को, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू, जय हिंद।